सुनवाई बंद करो, जन 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 सुनवाई बंद करो। अभी आएंगे फिर दिखाई नहीं देंगे सर। समझ रहा हूँ मैं, एक घंटा आता है, समझ रहे हो आप। आज माहौल बनाएंगे। पहले बताओ जितना घंटा उसको पटवाइए, सामने दिखाता हूँ, सामने आइए। अब चलिए आप उधर का पटवाइए, चार लोग कौड़ी के में मेरे बिक गए, हम लोग को नहीं उसमें बाबू से बात इन लोग से बात करने से कोई फायदा नहीं है। इन लोग से हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना मुंह फड़बड़ाएगा फड़बड़ाओ, ठीक है। हम प्रशासन से बात करेंगे आपसे नाम बता दो। राम प्रसाद। ये का खुले वाला है? ये खदान खुले वाला है लेकिन खुलने नहीं देंगे। अच्छा, कहे कि निस्तार छोटा सा जगह है हमारा, आने जाने का कोई जगह है ही नहीं है। खेती बाड़ी सब भी जन का 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उसमें कहाँ से निस्तार होगा। फिर आगे वो बाल बच्चा बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ का आदमी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। का चीज का खेती करता है? इनमें धान का, गोंदली, फाफड़ यही सब होता है और दूसरा खेती नहीं होता है। आपकी उम्र कितनी होती होगी? मेरा अभी कितना 58 होता है। पहले के लोग क्या बताए थे कि यहाँ क्या क्या था पहले और अब कैसा हो जा रहा है धीरे धीरे? पहले का लोग तो कुछ हम लोग को बताए नहीं कि पहले ऐसा होगा कि वैसा होगा, कोई नहीं बताया। खदान खुलेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगी? खदान खुल जाएगा तो हम लोग को तो बहुत दिक्कत आएगा। क्या क्या दिक्कत होगा? है हमारा पूरा निस्तार चला जाएगा, खेती बाड़ी का पूरा वो खत्म हो जाएगा। मौसी देखने का वो सब इधर उधर पूरा खत्म हो जाएगा। पानी बूंदी का एकदम ऐसे ही में तो पानी नहीं लगता है हमारे यहाँ। अगर खुल जाएगा तो पूरा सूख जाएगा नीचे। कितना जो हम लोग उनको जितना विरोध वाला कागज दिए हैं, वो कागज का ना हम लोग रिसीव नहीं दिए हैं। हम लोग को जो हम लोग जितने लोग विरोध में थे उन लोग का कागज लेके चल दिए। हम लोग का कोई रिसीव्ड नहीं है हमारे पास, ना कुछ नहीं है कि हम लोग कागज यहीं पे जो बैठे हुए थे इन्हीं लोग को दिए हैं। पता नहीं कौन लिया, एक जन डायरी पकड़ के घूम रहे थे, वही उस फाइल में रखे और चल दिए। हम लोग को बताए भी नहीं कि हाँ क्या है, उसका न पावती तक नहीं दिया गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको जानकारी नहीं है उसका। आज ग्राम कंड राजा में 135 हेक्टेयर जमीन पर बॉक्साइट उत्खनन के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। जन सुनवाई सुबह 11 बजे के आसपास प्रारंभ हुआ था और जन सुनवाई में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। उसमें से 102 लोगों ने मौखिक तौर पे अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं और 10 लोगों ने अपने आवेदन के माध्यम से भी अपनी बातें हम सब लोगों के समक्ष रखी हैं। और इन सभी जो आवेदन है उनको तो दस्तावेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं और जो लोगों ने अपने मौखिक विचार रखे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग है और हर एक बातों के, हर एक के विचारों का हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात उसका निराकरण करते हुए विपक्ष वाले का आंकड़ा बता। इसमें सहमति और विपक्ष का एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है और वो हर ज्यादातर लोगों ने क्या कहा इसमें से अभी मोटे तौर पे देखें ज़्यादातर तो उसमें इसके प्रोजेक्ट के नहीं लगाने की बातें कही हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जन सुनवाई में आपके जो हर बातों का ना गुण दोष के आधार पर निराकरण होता है। यह कोई बहुमत वाली कार्रवाई नहीं है कि बहुमत अगर इसके विपक्ष में है तो वहां पे कार्रवाई नहीं होगी और अल्पमत। इतनी बड़ी जनसभा में सिर्फ 102 लोग का आना, तो वैसे भी जो नहीं आए हैं उनका जन सुनवाई के लिए जो प्रक्रिया दी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पेपर में प्रकाशन करने से लेकर के विभिन्न कार्यालयों में सूचना प्रकाशन, सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद यहाँ पे जन सुनवाई की कार्रवाई की गई है और लोगों का आना पता नहीं, उसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। वर्तमान में धान कटाई से लेकर के कई तरह के कार्य चल रहे हैं। लोगों में जन चर्चा आम है कि
सिर्फ देखिए, मैन पाट की पहचान पर्यटन से है। पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से विकास हो रहा है। जब हम पहली बार यहाँ विधायक बने तो उस समय यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता नहीं था, सड़क नहीं था, बड़े बड़े गड्ढे। और जब मौका मिला तो हम लोगों ने मैन पाट को सजाने और संवारने का काम किया। यहाँ अच्छी सड़कें बनवाए। पर्यटन के लिए हम लोगों ने होटल मोटल, सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए रुकने के लिए निर्माण कराया। आज मैन पाट का आकर्षण बढ़ा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। वहीं पर आप पिछला जो कंपनी के साथ अनुभव रहा, बाल्को कंपनी यहाँ पर माइनिंग करी, उन्होंने लोगों के साथ जो छल किया, सड़कें खराब कर दिया, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, लोगों को बोला कि हम तुमको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, गाड़ी खरीद लो, बड़े बड़े डंपर और टाला खरीदे, लोग कर्ज में डूब गए। उनके प्रति जो रवैया था वो अच्छा नहीं था। आज जंगल की कटाई से जो समस्या बढ़ा है, हाथी बस्ती में घुस रहा है, मकान तोड़ रहा है, फसल नुकसान कर रहा है, लोगों का जान ले रहा है, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं। उल्टे जहां पर माइनिंग करने जा रहे हैं वहां पर हम लोगों ने हाथी प्रभावितों के लिए एक कॉलोनी बनाया है, वहां उसमें लोग रहते हैं। आज माइनिंग में उसको भी कोड़ देंगे तो विनाश के शर्त पर मैन पाट का विकास करना चाहते, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ का विकास करना है तो लोगों का विश्वास अर्जित करिए। आपका जो कमिटमेंट है उसको आप पूरा करिए। सड़क खराब हो रहा है तो कौन बनाएगा? आपने ना सड़क बनवाया, ना स्कूल बनवाया, ना अस्पताल बनवाया, ना सामाजिक विकास के लिए कोई अपना योगदान दिया। इसलिए आप लोगों के प्रति असंतोष है, कंपनी और सरकार के प्रति असंतोष है। आप खोद करके चले जाएंगे, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। आज भी सड़क देख लो आप, कैंप नंबर 2 से लेकर के मेहता पॉइंट तक क्या स्थिति है। सरभंजा से लेकर के जो नर्मदापुर आते हैं, सड़क का क्या स्थिति है। हर बार आप सड़क को खराब कर देंगे और उसको बनवाने के लिए हम लोग आंदोलन करें, चक्का जाम करें, प्रदर्शन करें और शासन प्रशासन हमारे ऊपर केस बनवाए, न्यायालय का चक्कर हो। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि लोगों का विश्वास पहले अर्जित करिए, इसके बाद आप माइनिंग करिए। अगर लोग नहीं चाहते हैं तो माइनिंग नहीं होगा। जन सुनवाई है, कैसा देख रहे हैं? हम उस पूरी बात का वही कह रहे हैं कि पूरा रामायण खत्म हो गया और आप पूछ रहे हैं कि राम और सीता कौन थे। मैं बोल रहा हूँ कि लोगों का विश्वास, आप जिनका जमीन खोद रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पर बड़े पैमाने पे लगभग 8-10 हज़ार लोगों को हमने पट्टा बांटा। तो केंद्रीय वन अधिनियम 2006 के तहत ग्रामीणों को जो जंगल के जमीन में काबिज थे उनको पट्टा दिया मैं। उस समय विरोधी लोग खूब बोले कि ये तो गलत हो गया, लोगों को पट्टा दे दिया गया, ये जाली है, फर्जी है। आज उसी पट्टा को बिना सुनवाई किए लोग कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पर माइनिंग करने के लिए कंपनी को दे रहे हैं। तो यहाँ का लोकल आदमी लोग फर्जी हो गए, गलत हो गए, और बाहर से आए वो जिनको आप खोदने के लिए दे रहे हो सही हो गए। तो यहाँ के लोकल लोगों को क्या मिला? वन अधिनियम में तो ये शर्त था कि जो लोग 31 दिसंबर 2005 तक काबिज उनको देना है। उस नियम के तहत हम लोगों ने पट्टा दिया। आज उनको पट्टा को बिना पर्याप्त सुनवाई किए आप कैंसिल कर दे रहे हैं। ये तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए जब तक लोगों का विश्वास आप अर्जित नहीं करेंगे तो माइनिंग करना उचित नहीं है। इसलिए लोग खिलाफ में, हम भी लोगों के साथ। यहाँ विधायक राम कुमार टोप्पो के खिलाफ नारेबाजी होगी, विधायक जी ही चाह रहे हैं कि यह माइनिंग खुल जाए। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। हम चाहते हैं कि पर्यटन
को आगे बढ़ा करके यहाँ का विकास किया जाए। और कोई दूसरा कुछ चाहता है इसको खोदापुर करके पूरा खोद दें और मैन पार्ट को बर्बाद करके विकास करना चाहते हैं, तो अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ के जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका सही ढंग से उपयोग हो, और जो ग्रामीण परिवेश में लोग जो रहते हैं उनके सुविधा के अनुसार उनको साधन उपलब्ध हो, उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो, उसी के माध्यम से उन लोग अपना रोजी रोटी कमा सकें। जो खेती है उनका आधार है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। आपने पिछला जो अनुभव लोगों को के साथ शेयर किया है कंपनी ने, वो अच्छा नहीं रहा है, इसलिए लोग अविश्वास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोग रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, तो रोजगार तो मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो पिछला आपने लोगों के साथ अविश्वास किया है उसको पहले दूर करिए, लोगों का विश्वास अर्जित करिए, इसके बाद बाकी काम करिए।